हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम पढ़ेंगे जूरिस्प्रूडेंस 1। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ ये है कि जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, अगर आपको 3 मिनट के अंदर चीज़ें पसंद ना आए तो वीडियो काट देना, आराम से कुछ और वीडियोस देखना। जब तक फालतू यूट्यूब पर भटकना बंद करो, ठीक है। और पक्की बात है, बेस्ट वीडियो है, ठीक है ना। इससे बेस्ट वीडियो आपको मिलेगी नहीं, पूरे यूट्यूब पर देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद चीज़ें इतनी आसान हो जाएंगी कि तुम ये बोलोगे कि हाँ, जूरिस्प्रूडेंस बड़ा इजी है। ठीक है, तो अब ये पहला क्वेश्चन जो हम देखते हैं वो ये है कि भाई ये इतना बवाल क्यों मचा हुआ है सारा, है ना। मतलब गोरे थ्योरी पे थ्योरी दिए जा रहे हैं, स्कूल पे स्कूल बने जा रहे हैं। मतलब इधर से थ्योरियाँ पढ़ रही हैं आपको, इधर से थ्योरियाँ पढ़ रही हैं, इधर से स्कूल पढ़ रहे हैं, इधर से स्कूल पढ़ रहे हैं, है ना। तो स्कूल का मतलब विचारधारा, थ्योरी का मतलब पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं थ्योरी को। ठीक, खैर। तो अब आप क्या करोगे, मतलब आप बोलोगे यार ये इन्होंने ये सब बना के चले गए तो मैं सबको क्यों पढ़ूँ, है ना। मैं पढ़, कोई रीज़न तो हो पढ़ने का। तो पहली चीज़ ये है कि हर चीज़ जो होती है ना, एक आपको एक एक्शन दोगे, कोई एक्शन होगा, और एक्शन का जब रिएक्शन आएगा ना, तो मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। ये आप की गर्लफ्रेंड, ठीक है, और ये हो आप। अब क्या होता है, इसने आपको मैसेज किया, आपने इसको रिप्लाई नहीं किया। इसने इंस्टाग्राम पर आपके दोस्त की फ़ोटो लाइक करनी शुरू कर दी, ठीक है। तो ये है एक्शन जो आपने, और ये है रिएक्शन। ठीक, तो ऐसे ही आप ये सोचो कि भाई मैं इसे क्यों पढ़ूं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें किस लिए आई हैं, कुछ ना कुछ हुआ, इसीलिए नई थ्योरीज आई, इसीलिए नए स्कूल आए, ठीक है। अब दूसरी बात, मुझे इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा, ठीक है भाई। इंटरेस्ट की तो बात ऐसी है, एक तो मजबूरी, पढ़ना ही पड़ेगा अगर ये है तो। हाँ, अगर सीखना चाह रहे हो तो मैं सही बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ आपको, इससे अच्छे लेक्चर्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन देख लेना एक बार, क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा भटका हूँ, लेकिन अब मुझे चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगली चीज़ क्या है कि भाई मुझे इतना सब कुछ रटना पड़ेगा क्या, और कोई तरीका नहीं है। तो देखो, इसकी सिंपल से आपको मैं इसका जवाब दे देता हूँ। एक बार ये सीरीज़ ख़त्म करने के बाद, जैसे ही आप ये सीरीज़ ख़त्म करते हो, रटना इतना ही आसान हो जाएगा जितना कि गर्लफ्रेंड के हाथ से खाना खाना, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक। और दूसरी चीज़ ये है कि अब शुरू करते हैं, बकवास बहुत हो गई। तो पहले आते हैं हम नेचुरल लॉ स्कूल पे, ठीक है। तो नेचुरल लॉ स्कूल का मतलब है ये वो टाइम है जिसका हमें आइडिया है, जिसका हमें, हमारे पास चीज़ें लिखी हुई हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं, हमें पता है कि ये लोग ये चीज़ें लिख के गए हैं। हो सकता है उससे पहले भी कुछ आया हो, हमें आइडिया नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इसका तो ये पता है कि भाई जो ये थॉट्स हैं इन लोगों की लिखी हुई हैं हमारे पास, जैसे कि प्लेटो हो गए, एरिस्टोटल हो गए, ठीक है ना। तो अब आप ये समझो कि इनका, इन बातों का मैं सेंस बताता हूँ आपको। 3 बातें हैं ये, इन तीनों का सेंस बताता हूँ, सेंस क्या बनता है, ठीक है। तो पहली चीज़ जो है, आप ये समझो, एक कॉस्मिक मोरल ऑर्डर प्लेटो और एरिस्टोटल बोलते हैं, ठीक है। अब ये है क्या चीज़, जैसे कि आपका ये घर है और घर में वाईफाई लग रहा है, ठीक। वाईफाई बंद होते ही जो घर में हाहाकार मचता है ना आपके, तो इसका मतलब क्या है, जो वाईफाई है वही आपका कॉस्मिक मोरल ऑर्डर है। मतलब घर में वाईफाई चल रहा है तो आपके हाहाकार नहीं मच रहा है, अगर वाईफाई नहीं चलेगा तो हाहाकार मच जाएगा। ऐसे ही कॉस्मिक, यानी जो नेचर है, जो ब्रह्मांड है, उसके रूल्स हैं, एक ऑर्डर में सब कुछ चल रहा है, वो ऑर्डर डिस्टर्ब होगा तो हाहाकार मच जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे समझो कि आपकी जो गर्लफ्रेंड्स की इच्छाएं हैं ना, गर्लफ्रेंड नहीं सॉरी, गर्लफ्रेंड की इच्छाएं हैं, ठीक है। अब वो इनविजिबल है, आपको पता नहीं है, लेकिन अगर आप याद ना रखो या समझ ना पाओ तो कबाड़ा हो जाता है, ठीक। अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ है जस्ट नेचुरल, ठीक। तो जस्ट नेचुरल का मतलब है वो चीज़ें जो नेचुरली होती हैं, ठीक। जो कि जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, आप अपने घर पे जाते हो, ठीक। आप अपने घर पे जाके, अब आप अपने घर से फ्रेंड के घर जा रहे हो, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, बेटा ये मत करना, बेटा वो मत करना, बेटा कंप्लेन नहीं आनी चाहिए वरना घर आओगे तो बेटा चाटे खाएंगे, है ना। तो वो चीज़ नेचुरल है, जस्ट नेचुरल। तो इसको अगर तुम्हें साधारण भाषा में समझना हो ना, तो इसको ये समझो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बोल रही है कि भाई ये तो तुम्हें पता होना चाहिए था, तो कॉमन सेंस वाली बात है,
है ना। तो ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा चलते हैं थॉमस एक्विनास। अब ये क्या करते हैं जनाब कि भाई इन्होंने क्या करा, इन्होंने लॉ प्लस बाइबल इन दोनों की शादी करा दी। ठीक है, लॉ और बाइबल की शादी करा दी, और हमें क्या मिला फिर कि इन्होंने बोला कि देखो जो गॉड के लॉज हैं और जो इंसान के लॉज हैं, है ना, अगर इनमें कॉन्ट्राडिक्शन होता है, कॉन्ट्राडिक्शन के मतलब कोई अगर ह्यूमन का जो लॉ है वो गॉड के खिलाफ जाता है ना, तो गॉड का जो लॉ है वो चलेगा। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो जाती है किसी भी रीज़न से, ठीक है, और उसके बाद अगर आप आई लव यू बोलना भूल जाते हो, तो वो क्या हो जाता है, एक तरह का पाप। और पाप करना क्या है, सिन। मतलब पाप को क्या बोलते हैं, सिन। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, गॉड ये है, इसी की चलनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब क्या होता है, 400 साल ना चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। 400 साल तक पूरे यूरोप में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ये ब्लैक टाइम है यूरोप के अंदर। ठीक, ना कोई ज़्यादा अच्छे विचार आते हैं, विचारक यानी कि फिलोसोफर आते हैं कोई, ठीक है, दार्शनिक, ना कोई साइंस में ज़्यादा खोज होती है, और ना ही क्या बोलते हैं किसी क्या बोलते हैं उसे, और भी मतलब ये समझो कि मुझे एग्जांपल याद नहीं आ रहा, लेकिन इसको ब्लैक टाइम बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि भाई ब्लैक टाइम में चर्च होता है, चर्च को पूरी पावर्स होती हैं, एक्चुअल में लीगल पावर्स। चर्च सज़ा भी दे सकता है, चर्च और भी चीज़ें कर सकता है, चर्च लॉ भी बना सकता है। तो ये सारी चीज़ें किसके पास होती हैं, चर्च के पास होती हैं। तो अब इस चीज़ की वजह से सिर्फ रिलीजन, अगर आप देखोगे सिर्फ रिलीजन, अगर आप ये देखो कि एक किंगडम में आप रिलीजन को अगर ज़्यादा महत्व दोगे, तो ये एग्जाम्पल है ब्लैक टाइम का। ठीक है, तो चर्च की वजह से कोई ज़्यादा, क्योंकि चर्च के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। ठीक है, चर्च के खिलाफ बोलोगे या तो आप ब्लास्फेमी कर रहे हो। ब्लास्फेमी का मतलब है कि आप क्रिश्चियन जो वैल्यूज़ हैं उनके खिलाफ जा रहे हो। ठीक है, या फिर आप अगर कुछ बोलोगे तो जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, चलो एग्जाम्पल छोड़ो, आप समझ गए होगे इतना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इंग्लिश सिविल वॉर आती है भाई, पहली जो घटना होती है वो होती है इंग्लिश सिविल वॉर। मतलब कि होता क्या है कि मैंने आपको बताया कि 1200 से लेके 1600 तक कुछ खास नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता, क्योंकि जो रोमन एम्पायर थी, रोमन एम्पायर पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। अब जब रोमन एम्पायर ख़त्म हो जाती है तो उसके थिंकर्स, ठीक है, उसके फिलोसोफर्स, ठीक, या फिर जो भी वहाँ पे जो वैल्यूज़, नॉर्म्स, जो भी कुछ चल रहा था, जो लॉज चल रहे थे, ट्रेडिशंस चल रहे थे, वो सारे जिसके हिसाब से वो लॉज बनाते थे, ठीक है ना, वो सब ख़त्म हो गया। ठीक, तो अब क्या है कि भाई ये यूरोप है, मान लो इतना यूरोप कुछ कर रहा है, 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 मतलब हर जगह के अपने अलग अलग लॉज, अलग अलग रूल्स बनने लग गए। ठीक है, और एक से एक मतलब खतरनाक रहो, मतलब यहाँ है कि भाई तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं तुम्हें 2 गोली मारूंगा, यहाँ हो गया कि तुम कुछ नहीं करोगे तो 4 गोली मारूंगा, यहाँ 8 मारूंगा, मतलब कोई भरोसा नहीं है लॉस का क्या हो रहा है। अब होता क्या है कि इंग्लिश सिविल वॉर आती है। ठीक, इंग्लिश सिविल वॉर क्यों आती है, क्योंकि भाई ये सारी चीज़ें ना, जो गॉड का जो लॉ है, गॉड का जो लॉ है ना, वो रोक नहीं पाता चीज़ों को। ठीक, तो अब क्या होता है, चीज़ों का मतलब इंग्लिश सिविल वॉर को रोक नहीं पाता। तो जब इंग्लिश सिविल वॉर होती है तो सीधे सीधा क्या होता है कि भाई ये जो थिंकर्स होते हैं ये सोचते हैं कि देखो बात ऐसी है, लॉ को रिलीजन से सेपरेट करो और मोरालिटी से सेपरेट करो। कहने का मतलब एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आएगा। ये देखो, आपने क्या करा कि आपका हुआ ब्रेकअप, सिविल वॉर को एक समझो कि ब्रेकअप हो गया एक तरह का। तो अब आप कुछ रूल्स बनाते हो ब्रेकअप के बाद, जब आप एक नई रिलेशनशिप में जाते हो। ठीक है, क्या होते हैं, एक्स से बात नहीं करनी, ठीक है, उसको अनफॉलो कर देना है हर जगह से, मतलब 2 4 5 जो भी रूल्स हैं, आप इस तरह के रूल्स बनाते हो कि भाई ये तो नहीं करना है हमें। ठीक है, तो इसी तरह से इन लोगों ने सोचा कि भाई
पुराना जो चल रहा था ना वो तो नहीं करना है, अब किसी नई चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो नई चीज़ की ज़रूरत का मतलब क्या है कि रिलीजन को अलग कर दो और मोरालिटी को अलग कर दो, धर्म को हटा दो, ठीक है, और मोरालिटी को क्या बोलते हैं, नैतिकता हटा दो, मतलब ये सब चीज़ें हटा दो, इसमें से लॉ बनाओ। और लॉ कैसा बनाओ, जैसे कि तुम्हारे हॉब्स साहब है ना, ये बोलते हैं कि लॉ शुड बी मस्ट बी द कमांड ऑफ द सोवरन। जो आप यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियोस सुन रहे हो ना कि कमांड ऑफ द सोवरन, कमांड ऑफ द सोवरन, लेकिन है क्यों? ठीक है, तो उसका रीज़न ये है। वो क्या कहते हैं, वो सिंपल से एक रीज़न देते हैं, देखो अगर स्ट्रिक्टर सेंस में, मतलब अगर लॉज नहीं होंगे तो उसका क्या नुकसान है, लिखे हुए लॉज नहीं होंगे तो उसका क्या नुकसान है कि भाई भगवान के लॉज हैं, उन पर कोई भरोसा करे ना करे, पता नहीं क्या हो ना हो, है ना। लेकिन अगर लॉज लिखे होंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सोवरन यानी किंग बैठा हुआ है, ठीक है, या फिर एक गवर्नमेंट बैठी हुई है या किंग बैठा हुआ है, ठीक, जब ये चीज़ें हुई पड़ी हैं तो उससे क्या होगा, आप इन चीज़ों से बच सकते हो। जैसे कि इंग्लिश सिविल वॉर हुई थी, ठीक है, अगर उनके पास ठोस कानून होते, नियम होते, तो वो शायद इन चीज़ों से बच जाते। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि भाई इस चीज़ को भूल जाओ कि लॉ क्या होना चाहिए। मोरालिटी क्या कहती है, मोरालिटी यानी नैतिकता कहती है कि ऐसा होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मोरालिटी ये कहती है, तो ये कहते हैं मोरालिटी को हटाओ, क्या होना चाहिए उसे भूल जाओ, क्या लॉ है वो सुनो बस। ठीक है, हिंदी को छोड़ो, अंग्रेजी में समझो। ठीक है, कहने का मतलब। तो अब हम आगे चलते हैं, इंग्लिश सिविल वॉर हो गई, यहाँ तक हमारी चीज़ें, हमें पहला पता लगा कि जो लीगल पॉजिटिविज्म आएगा अभी आगे, उसकी जो नींव है वो यहाँ इंग्लिश सिविल वॉर ने रख दी, पहला। तो ये यूरोप की थोड़ी सी हिस्ट्री है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, लेकिन ये 2-4 चीज़ें याद रखने के बाद आपको बड़ा आसान हो जाएगा चीज़ें याद करना कि भाई साहब जूरिस्प्रूडेंस तो बड़ा ईजी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब होता है 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या बोलता है कि भाई हमें तो गोरों की सोच नहीं चाहिए, मतलब गोरे पता नहीं क्या क्या सोचें, क्योंकि एक्चुअल में क्या था कि फ्रांस और यूके ये नेमेसिस थे एक दूसरे के। नेमेसिस का मतलब जानी दुश्मन। ठीक है, ये आपस में लड़ते ही रहते थे, फ्रांस, यूके, जर्मनी, मतलब ये तीनों आपस में देश लड़ते रहते थे। इनकी हिस्ट्री ऐसी है पूरी, अगर आप उठा के देखोगे। तो इन्होंने क्या करा कि भी देखो, साफ सीधी बात है, फ्रेंच यानी कि जो फ्रेंच लोग हैं वो कह रहे हैं कि देखो हमें गोरों की सोच जो है ना वो वाली वो नहीं चाहिए। ठीक है, हम तो एक बहुत बढ़िया सी सोच लेके आएंगे, उसके हिसाब से लॉ बनाएंगे। तो इन्होंने बोला कि भाई देखो जो लॉ है ना वो क्या होना चाहिए, अरे कहाँ गया पेन। ठीक है, जो लॉ है ना वो क्या कहना चाहिए, जनरल विल ऑफ द पीपल, लोग क्या चाहते हैं, जनरली लोग क्या चाहते हैं, और दूसरा रीज़न, इन 2 चीज़ों से लॉ मिलके बनना चाहिए। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ जनरल विल ऑफ द पीपल क्या होती है कि भाई हर कोई समाज में एक अच्छी जगह रहना चाहता है। ठीक है, मतलब एक अच्छा घर हो, मकान हो, गाड़ी हो, मतलब ये सारी चीज़ें आप समझोगे कि शांति से रहना चाहते हो, ये जनरल विल ऑफ पीपल है। ठीक, दूसरा जो लॉ बनेगा, पहला तो इस चीज़ का ध्यान रखे, और दूसरा जो लॉ बनेगा वो किस चीज़ का ध्यान रखे कि भाई रीज़न होना चाहिए। लॉ में क्या होना चाहिए, रीज़न का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपकी बुक है, ये बुक आपने किसी को उधार दी। ठीक है, अब जिस बंदे को आपने ये बुक उधार दी, अब उसके पास 2 ऑप्शन है। ठीक, पहला ये है, अगर वो रीज़न से सोचे, ठीक है, कि अगर वो सोच रहा है कि भाई मुझे बुक फाड़नी है, तो अगर वो रीज़न से सोचेगा तो क्या देखेगा कि भाई इस बुक को फाड़ने से मेरा क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है, यानी क्या फ़ायदा है, और फिर वो सोचेगा कि मेरे दोस्त का क्या लॉस है। ठीक है, तो अब अगर ये दोनों चीज़ें वो देख लेगा कि भाई मेरा भी कोई फ़ायदा नहीं है बुक फाड़ने से और मेरे दोस्त का भी लॉस है, तो वो क्या करेगा कि रीज़न कहता है कि बुक नहीं फाड़नी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही उन्होंने बोला कि भाई जो जनरल विल ऑफ द पीपल है वो, और रीज़न, इन 2 चीज़ों से मिलके लॉज बनने चाहिए। ठीक है, अब उसने बोला कि जो ह्यूमन रीज़न है ना वो बेटर लॉज क्रिएट कर सकता है, बढ़िया एकदम। ठीक, अब जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक, अब आप उसको कुछ बोल दो और आप उसे कितना भी रीज़न समझा लो, है ना, तो चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, या फिर आपके साथ ऐसा आ रहा है, वो आपको रीज़न समझा रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है। ठीक, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि ये चीज़ गलत है। इन्होंने बोला कि रीज़न से चीज़ें होनी चाहिए, रीज़न समझाओ, रीज़न एक बढ़िया लॉ बना के देगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि भाई मोनार्की और एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस। मोनार्की का मतलब है किंग्स का जो रूल था वो,
और एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस क्या होती हैं, कोई कुलीन वर्ग है, कुलीन का मतलब बहुत ही अमीर, ठीक है ना, और प्रिविलेजेस का मतलब होता है विशेष अधिकार, ठीक है। तो अगर कुलीन वर्ग को कोई विशेष अधिकार मिले हुए थे, वो सारे उन्होंने अबॉलिश कर दिए कि भाई अब देखो, अब हम करेंगे फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और लिबर्टी, ठीक है। इन्होंने बोला कि इन 3 चीज़ों पे हम चीज़ें बेस करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि फ्रेटर्निटी यानी ब्रदरहुड, भाईचारा, ठीक है, इक्वालिटी माने समानता, और लिबर्टी माने आपकी आज़ादी, ठीक है। इन चीज़ों से मिलके हम लॉ बनाएंगे, तो ये 3 चीज़ें होंगी तो रीज़न होगा हमारे पास, रीज़न, और उससे लॉ बनेंगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि सब कबाड़ा हो जाता है, ठीक। कबाड़ा कैसे होता है कि भाई अगर आपको एग्जाम्पल से समझ रहे हैं तो ये समझो कि ब्रेकअप हुआ और उसके बाद आपकी सारी फ़ोटो डिलीट कर दी, ठीक है, आपकी आपकी जो नेटफ्लिक्स की प्रोफाइल है उस पर आपका नाम झूठा रख दिया, ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ें हो गई, ठीक। तो कहने का सिंपल मतलब इतना सा है कि भाई कबाड़ा होने का मतलब ये है कि जब ये चीज़ें हुई, ठीक है, उन्होंने बोला कि हम तो ये करेंगे वो करेंगे, तो उन्होंने क्या करा, रेवोल्यूशन होने के बाद, ठीक है, जो लोग इतना सब कुछ सोच रहे थे, बोल रहे थे, उनका क्या हुआ कि भाई उन्होंने जज्बातों में बह गए वो, ठीक है, जज्बातों में बह गए, और जज्बातों में बहने के बाद होता क्या है कि उन्होंने कुछ भी रैशनल नहीं करा, मतलब कुछ भी उन्होंने रीज़न से नहीं करा, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, उन्होंने अपना जो किंग था उसको मार दिया, मैरी एंटोनेट जो क्वीन थी उसको मार दिया, ठीक है, 16,000 लोग मार दिए। गिलेटिन नाम का एक वो होता था पहले, ये जो आप देख रहे हो ना, ये गिलेटिन है, तो इसमें गर्दन फंसाई और ख़त्म कहानी, ठीक है ना। तो उन्होंने जो भी कोई भी रिवोल्यूशन के खिलाफ बोल रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो 16,000 बंदे उन्होंने मार दिए, ठीक। अब उन्होंने लॉज जो बनाए ना, उन लॉज में क्या क्या दिक्कतें थी, पहला ट्रेडिशन उन्होंने बिल्कुल हटा दिया, ठीक, कि भाई अब आप देखो जो मान्यता मिलती है, जो वैधता मिलती है वो ट्रेडिशन को मिलती है। लेजिटिमेट क्या होता है, ट्रेडिशन, क्योंकि भाई सालों से कोई चीज़ चलती आ रही है, उसको सब मानने लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे उसका ही लॉ बन जाता है। तो अब क्या होता है, उन्होंने बोला कि भाई ट्रेडिशन बेकार है, बिल्कुल नए लॉज बनाएंगे, ब्रांड न्यू, लोग 1000 साल से कुछ भी करते हैं ना, हमें कोई मतलब नहीं है। दूसरा उन्होंने क्या करा, उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ जो करी, ह्यूमन इमोशन, इंसान की जो भावनाएं होती हैं ना, उनको इन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, ठीक। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, चाहे कितना भी राशनल बंदा हो, ठीक है, अगर उसे पावर मिलेगी तो वो उसको ग्रैब करेगा। ग्रैब करने का मतलब उसको जाके कि भाई मुझे पावर चाहिए, ठीक है। तो ह्यूमन इमोशंस और पावर को उन्होंने इग्नोर कर दिया। रूल्स उन्होंने बहुत तेज़ी से बनाए, टू फास्ट, ठीक है। टू फ्यूरियस का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसे रूल्स बनाए उन्होंने जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा, ठीक है। तो होता क्या है, जो लॉ है ना, वो एक ऐसी चीज़ बन गई जो आपके ऊपर थोप दिया गया है, ना कि जिसकी आप कदर करते हो, ठीक। और इससे क्या होता है, इस चीज़ की वजह से एक नई सोच का जन्म होता है, ठीक है, और वो सोच है हिस्टोरिकल स्कूल, ठीक। ये लोग कहते हैं कि भाई आपने देख लिया लॉज लिख के कि अगर लॉज में आप कस्टम्स का, ट्रेडिशंस का सम्मान नहीं करते हो, रिस्पेक्ट उनकी नहीं करते हो, तो एग्जाम्पल आपको ये देखने के लिए मिलता है जो आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद देखने के लिए मिला है, ठीक। अब ये चीज़ जब होती है तो उसमें जर्मनी का एक फिलोसोफर था सेवनी, ठीक है। सेवनी ने क्या करा, उसने बोला कि देखो लॉ जो है ना वो बनते नहीं है, वो कोई कागज़ नहीं है, बल्कि वो एक पेड़ की तरह है, ठीक। वो नेचुरली जो है, ऑर्गेनिकली वो बढ़ते हैं धीरे धीरे, ठीक। तो ऐसे ही उसने बोला कि भाई कस्टम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लॉज कस्टम से ही निकलते हैं, ट्रेडिशंस से निकलते हैं, मान्यताओं से निकलते हैं, ठीक है, नेशनल स्पिरिट से निकलते हैं, ठीक। क्योंकि अगर यहाँ पे जो नेशनल स्पिरिट जो वर्ड पहली बार आया ना, वो इसलिए आया क्योंकि यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो नेशनलिज्म इससे पहले था नहीं, तो यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत हुई थी। और नेशनलिज्म जो है, ठीक, उन्होंने बोला कि ये 3 चीज़ें हैं, कस्टम, ट्रेडिशन और नेशनल, जो नेशनल स्पिरिट है, ठीक है,
जो जो राज्य की भावनाएं हैं, आपकी राष्ट्र की भावनाएं हैं, उनकी उनको देख के लॉ बनना चाहिए। ठीक, बहुत हो गया इतना। ठीक है, मैं भी बड़े चक्कर से आ रहे हैं बोल बोल के। ठीक, लेकिन आप ये समझो जो मैंने भी बता दिया। अब दूसरी चीज़ क्या है कि फ्रेंच जो थे ना, उनको दूसरों की ज़मीन लेने के लिए बिल्कुल मतलब उतरे पड़े थे एकदम। ठीक है, तो वो रैशनल खुद भी नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि यार जब उनका सिस्टम खुद का रैशनल नहीं है और वो हमें बोल रहे हैं, तो हमें उनका ज्ञान नहीं चाहिए। ठीक है, और वो प्लस वो दिखाना भी चाहते थे कि भाई हम सुपीरियर हैं, फ्रेंच से हमें क्या मतलब, वो कैसे भी रहें। अब आता है हमारा लीगल पॉजिटिविज्म। ठीक है, लीगल पॉजिटिविज्म, अब मैं आपको समझाऊंगा कि लीगल पॉजिटिविज्म एक्चुअल में होता क्या है। लीगल पॉजिटिविज्म यानी कि जो एनालिटिकल स्कूल है आपका, ठीक है, तो लीगल पॉजिटिविज्म कहाँ से आता है कि समाज में कुछ बदलाव हो रहे होते हैं। जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में कुछ बदलाव हो रहे होते हैं, या फिर आप पूरा यूके ही मान लो, तो उसमें क्या बदलाव हो रहे होते हैं। सबसे पहला जो मेजर बदलाव होता है ना, वो होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, यानी कि औद्योगिक क्रांति। उसकी वजह से क्या होता है कि लोगों के विचार चेंज होने लगते हैं। ठीक है, पहले जो लोग खेतों में गाँव में काम करते थे, वो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। ठीक, फिर और भी चीज़ें, लॉज जो है ना, अब आपको क्या करना है, जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जल्दी जल्दी बदलाव हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे इस कंडीशन में, क्योंकि अब कस्टम्स भी चेंज हो रहे हैं, ट्रेडिशन चेंज हो रहा है। पहले लोग घरों में काम करते थे, गाँवों में काम करते थे, वहाँ से पैसा उठाते थे। अब जो है चीज़ें दिन रात चेंज होती जा रही हैं। ठीक है ना, गाँव से लोग निकल निकल के शहरों में आ रहे हैं। ठीक, तो अब जब कस्टम्स और ट्रेडिशंस और ये सारी चेंज हो रहे हैं ना, तो इस समय पे फिर ये स्कूल आता है, तो ये बोलता है कि देखो बात ऐसी है, कमांड ऑफ द सॉवरन बैक्ड बाय थ्रेट या सैंक्शंस। ठीक है, कि भाई जो सॉवरन है, जो जो अभी मैंने बात आपको बताई थी, उसमें एक चीज़ और ऐड हो गई है, बैक्ड बाय सैंक्शंस। सैंक्शंस का मतलब सज़ा एक तरह से। ठीक है, कि अगर आप नहीं करते हो कुछ भी कमांड जो आपको सॉवरन यानी किंग या फिर गवर्नमेंट देती है, नहीं करते हो, तो आपको क्या मिलेगी, उसकी सज़ा। तो ट्रेडिशन और मोरालिटी भूल जाओ। ठीक है, और जो वैधता है, जो कानून की जो वैलिडिटी होती है, वो कहाँ से मिलती है, तो कस्टम्स चल रहे होते हैं, उनसे कानून को ये बोलते हैं कि हाँ कि ये पहले से चला आ रहा है और ये समाज के लिए अच्छा है, तो इसको कानून बना दो। ठीक है, तो वो जो वैलिडिटी है ना, वो वैलिडिटी कहाँ से आएगी, अब वो यहाँ से नहीं आएगी कि समाज कैसे चला आ रहा था या पहले से ही होता कैसे आ रहा था। अब जो वैलिडिटी आएगी वो कहाँ से आएगी, भाई जो गवर्नमेंट बैठी है, जो किंग बैठा है, वो वैलिडिटी देगा किसी कस्टम को, वो वैधता देगा, उसके हिसाब से माना जाएगा। ठीक है, तो चाहे वो कोई सा भी रूल बना दे। तो अब इसका आप एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये समझ सकते हो कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, ये जो ब्रिटिश रूल था, अब आप ये सोचो कि अगर किंग लॉ बना रहा है या पार्लियामेंट लॉ बना रही है और वही लॉ सुप्रीम है, ठीक है, तो आप कुछ भी कर लो, उस लॉ का आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक, तो अगर मान लो आपको कॉलोनीज, ठीक है, जैसे इंडिया एक कॉलोनी थी, अफ्रीका में भी कॉलोनीज थी इनकी, ठीक है ना, और भी बहुत जगह, चाइना में कॉलोनीज, मतलब चाइना के आसपास कॉलोनीज थी ब्रिटिश की भी। अब उन पे आपको राज करना है। ठीक, तो राज करने के लिए आप क्या करोगे, लॉज बनाओगे, और वो लॉज मोरल होने ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वो आपने लिख दिया और बना दिया, वही लॉ है। ट्रेडिशन भूल जाओ, मोरालिटी भूल जाओ। ठीक है, तो यही चीज़ है। इसी वजह से, इसी अप्रोच की वजह से आप ये देखोगे कि यूके ने, यानी कि इंग्लैंड ने भारत को खाली कर दिया। ठीक है, सस्ता माल यहाँ से लेके गए, उसको एक्सपो बनाया, ठीक है, उसमें इकोनॉमिक प्रोसेस चलाया पूरा, ठीक है, वैल्यू ऐड करी और महंगा करके यहाँ भेज दिया, ठीक है, और बेच दिया। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका कितना बड़ा असर है। मतलब लिखा हुआ लॉ जो है वही सब कुछ है, ठीक, जो कमांड ऑफ द सॉवरेन है। लेकिन अब आगे चलते हैं, सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस 1880 के आसपास का ये माहौल है। ठीक, उन्होंने लॉज वगैरह बना दिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी भी बहुत पीक पे चल रहा है। ठीक, औद्योगिक क्रांति चले जा रही है। अब क्या होता है कि आपके जो रूल्स है ना, उनका लोगों पे असर पड़ता है। ठीक, और लोगों पे जो असर पड़ता है वो बहुत बुरा भी हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है। तो जो सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस वाले जो लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई लॉ जो है ना, सोसाइटी को सर्व करने के लिए होना चाहिए।
ठीक, सिंपल तुमने एक लॉजिक बना दिया, ये एक, या फिर कोर्ट ने एक प्रेसिडेंट तुम्हें सेट करके दे दिया कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सोसाइटी में जो बदलाव आ रहे हैं, जो समाज में जो चेंज आ रहा है, उसके हिसाब से आपके लॉज बनने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो मास इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी तादाद में जो औद्योगिक क्रांति जो चल रही थी, औद्योगिक विकास जो हो रहा था, ठीक है, अर्बन पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, लोग गाँवों में से आके शहर में आ रहे थे, ठीक है, लेकिन जो गांव में भी गरीब है और शहर में आके शहर में भी वो गरीब है, ठीक है, तो अर्बन पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, इसके लिए भी कुछ लॉज बनाने थे। सोशल अपहीवल, यानी कि बिल्कुल नर्क मचा पड़ा था समाज में, क्योंकि आप अगर देखोगे तो वो समाज ऐसा था कि लोग 18-18 घंटे शिफ्ट करते थे, 10 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा फैक्ट्रियों में काम कर रहा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे, ठीक है। तो उस टाइम पे जो लॉज की ज़रूरत थी ना, वो इस तरह से थी कि वो समाज की जो रियल वर्ल्ड नीड्स हैं उनको पूरा कर सके, जो असलियत में जो जो ज़रूरतें हैं समाज की। उसके बाद आया आपका लीगल रियलिज्म, यानी लॉ इन एक्शन, ठीक है। ये आप ये समझो कि अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें हैं, तो ये अमेरिका से आया है ये सारा सिस्टम, ठीक है। तो इसका जो मतलब वो ये है कि भाई देखो, बात ऐसी है कि जो मैकेनिकल लीगल रीजनिंग है, तुम तोते की तरह लॉ है और तुम तोते की तरह लॉ पढ़ दो, ठीक है, और तोते की तरह उनको इंटरप्रेट कर दो, ठीक, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि एक इनकम इनइक्वालिटी, ठीक है, लोग जो हैं भाई, मैकेनिकल लीगल रीजनिंग तो हो गई, तुमने तोते की तरह लॉ पढ़ दिया और वही चीज़ सत्य मानी जाएगी, ठीक है, कोई तुमने उसको री इंटरप्रेट नहीं करा, कुछ नहीं करा, बदलते हुए समाज के हिसाब से तुमने चेंज लॉ में कोई नहीं लाया, जस्टिस नहीं दिया आपने प्रॉपर, ठीक है। अब एक और चीज़ है जो है इनकम या फिर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब समाज में जो लोग हैं, ठीक, वो बेचारे, आपको पता ही है कि बहुत कम पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, और उनकी जो क्वांटिटी है वो समाज में बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उन लोगों की है और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, तो उसके लिए भी तो आपको कुछ करना चाहिए, ठीक है। इन दो चीज़ों की वजह से, ताकि लोगों को इस चीज़ से बाहर निकाला जा सके, ठीक है ना, तो ये सोच आई लीगल रियलिज्म की, लॉ इन एक्शन। तो कहने का मतलब क्या है, पहली चीज़ इसने ये करी कि भाई एक्सपोज द गैप बिटवीन लीगल थ्योरी एंड जुडिशियल प्रैक्टिस, कि थ्योरी में जो लिखा है वो ठीक है, लेकिन जुडिशियल प्रैक्टिस में आपका क्या हो रहा है, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक। ये उन्होंने बोला कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई लॉ लिख दिया, कोई स्टैच्यूट दे दिया, ठीक है, कोई स्टैच्यूट आपको मिल गया, आपने दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टैच्यूट कुछ कह रहा है, ठीक। लॉ क्या है कि भाई जो स्टैच्यूट कह रहा है वो लॉ नहीं है, बल्कि जो कोर्ट्स कर रहे हैं उस स्टैच्यूट के साथ वो लॉ है बेसिकली, ठीक है। तो ये पार्ट हुआ आपका लीगल रियलिज्म ख़त्म, और इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत आनी चाहिए आगे, ठीक है। तो पढ़ लो और वीडियो देखो आराम से मस्त होके, ठीक है। अब बाय बाय।